Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो कि अभी तक आपने नहीं देखे। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हैटर यानी कि टोपी वाले को देखते हैं जिसने की द बीच यानी कि इस प्लेस को ढूंढा होता है। इसके साथ में नंबर 2 यानी कि अगुनी भी होता है और ये दोनों बहुत पहले के दोस्त होते हैं, जहां पर हैटर का मानना था कि इस गेम ने लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। हर जगह नाउम्मीदी फैल चुकी है, कोई भी जीने की चाहत नहीं रखता, लेकिन इस जगह पर आने के बाद में हर किसी के अंदर जज्बा आ जाएगा। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम द वन यानी कि हैटर को देख पाते हैं। इसके पास ऑलमोस्ट सारे पत्ते होते हैं जबकि दिल का पान यानी कि दिल की दैला नहीं होती है, जिसके बाद वह इन पत्तों को एक बॉक्स में रखकर एक सेफ प्लेस पर छुपा देता है। सीन शिफ्ट होता है ओसाकी पर, जो कि इस वक्त आरिसु को उठाने के लिए आई थी और वो कहती है कि अभी हमारे पास में आराम से 4-5 दिन है इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए, तो आखिर हम क्यों ना खोजे कि इसको केस गेम को चला कौन रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं ये एक एक करके इनके पास में पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि क्या आपको यहाँ जो भी कुछ ही चल रहा है यानी कि लेजर्स आना, फिर गेम प्लान होना, जगहों का डिसाइड होना, गेम अरीना बनना, तो इनके पीछे कौन है। कोई कहता है कि ये एलियंस हैं, कोई कहता है कि ये गवर्नमेंट का काम है, कोई कहता है कि ये सिर्फ टोक्यो में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे तो बस सारे पत्ते जमा कर देने पर अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका मिलेगा। तभी 2 लड़कियां भी होती है जो कि इन्हें देख रही होती है। आरिसु सोचता है कि इनसे अभी तक मैंने बातचीत नहीं करी और ये हर वक्त छुपती छुपाती रहती है, लेकिन जब तक इनके पास जाता ये दोनों वहां से चली जाती है। तभी पीछे से आरिसु को गोली चलने की आवाज आती है, तो वो आगे बढ़कर जब देखने लगता है तो उसे एक ट्रंक मिलता है। जब उसकी चादर हटाता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 18 से 20 लाशें पड़ी थी, यानी कि वो लोग थे जिन्होंने द बीच पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या फिर आतंकियों के साथ गद्दारी करने की कोशिश करी होगी और उन्हें मौत मिली। इसी बीच शुंतारो यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम तेज हो, होशियार हो, गेम खेलने के पैटर्न को समझ चुके हो, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें हमारी टीम से बढ़िया और कोई टीम नहीं मिलेगी। मेरे पास एक प्लान है, अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो हम इस खेल को बिना अंत तक खेले ही यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर शुंतारो के साथ में उसकी एक फ्रेंड कुइना भी होती है जो कि आरिसु को बताती है कि सारे कार्ड्स इस वक्त द वन यानी कि टोपी वाले के पास में हैं। अगर हम उसका ध्यान भटकाकर उसके पीछे से ये सारे कार्ड्स चुरा लें तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग होता यह है कि आज शाम को टोपी वाला भी गेम खेलने के लिए निकलने वाला है गेम अरीना की ओर, तो सब लोग उसे चीयर अप करने के लिए जरूर इकट्ठा होंगे और यही टाइम मिलेगा इन्हें उसके रूम में जाकर तहकीकात करने का। तो ये लोग बिल्कुल स्टिक टू द प्लान होते हैं। जैसे ही टोपी वाला सभी लोगों के अंदर ये बात फैला देता है अब उसके भी वीजा के दिन खत्म होने वाले हैं, आज वो भी खेल खेलने के लिए निकला है, तो सभी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं और पीछे से आरिसु और उसाकी पहुंच जाते हैं उसके रूम में। मीनवाइल हम हैटर को देख पाते हैं जो कि काबुकाची नाम की एक ऐसी जगह पर आया था जहां पर वो पहले भी कभी काम किया करता था। इनफैक्ट वो यहाँ पर टोपियां बेचा करता था, तो उसका कहना था कि ये जगह वैसी ही है जैसे कि कभी लगती थी, मगर कोई तो शख्स यहाँ पर उसका पीछा कर रहा था। इसी बीच हम नायोमी को भी देख पाते हैं जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर थी और वो डेड बॉडीज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि क्या इनके अंदर कोई एक ऐसी चिप फिटेड है जिसकी वजह से ये लोग जीपीआरएस की या फिर ट्रैकिंग की मदद से हर किसी को ट्रैक कर पा रहे हैं, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है और कौन कहां पर जा रहा है। अगर नायोमी को चिप को निकालने का तरीका पता चल जाता है तो वो खुद की भी चिप निकाल कर इस गेम से खुद को रिलीज कर सकती थी। लेकिन तभी शुंतारो वहां पर पहुंच जाता है और बताता है कि सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, आपको बुलाया है। ये बात अब आरिसु तक भी पहुंचती है, इसलिए वो भी मिलने के लिए पहुंचता है और हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि कल रात हुए गेम में टोपी वाला मारा गया, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी थी। मगर ये सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इस बात को द बीच के सभी लोगों में फैला देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सभी लोगों में अफरा तफरी मच सकती है, लाशें बिछ सकती हैं। और इसी के चलते अब यहाँ पर एक नए लीडर का चुनाव किया जाना है। तो जो नंबर 2 होता है जिसे कि हैटर ने चूज किया था, वो कहता है कि यहाँ का अब नया लीडर मैं बनूंगा, लेकिन आतंकियों का कहना था कि अगुनी जिसके पास में सभी हथियारों का कमांड है तो उसे ही बनना चाहिए। लेकिन कोई भी इस बात पर अग्री नहीं होता। तो वहीं पर खड़ा एक शख्स जिसके हाथ में बंदूक होती है, वो हर किसी को बंदूक की नोक पर डराने लगता है और कहता है कि अगर तुमने अगुनी के लिए अपना हाथ नहीं उठाया तो दुनिया से ही उठ जाओगे। और अब अपनी जान की परवाह करते हुए सभी लोग अगुनी को अपना वोट दे देते हैं और वो बन जाता है यहाँ का सेकंड लीडर। इसी के साथ गेम की कुछ नियम भी थी कि अगर पहला वाला लीडर मारा जाता है तो सेकंड वाले लीडर को काला
काला लिफाफा मिलेगा। अब इस काले लिफाफे का मतलब ये था कि उसमें पासवर्ड लिखा था उस सेफ का जिसमें ये सारे पत्ते रखे गए थे, और शर्त ये थी कि जो दूसरा लीडर बनेगा वो अगेन उसको रीड करके एक और ब्लैक लिफाफे में डालकर उस पर सील लगा देगा। यानी कि जब सेकंड वाला मर जाएगा तो थर्ड वाले को ये पासवर्ड पास ऑन हो जाएगा। अब यहाँ आरिसु, शांतुरो, इसी के साथ ओसाकी की मीटिंग होती है जहां पर ये लोग सोचते हैं कि टोपी वाला नहीं रहा, इसलिए हमें अगेन नए गेम के लिए स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। अगुनी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर वो किसी काम में बिजी हो जाए तो आज रात ही हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसकी आंखों में सेफ का पासवर्ड पढ़ लिया था और वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम लॉकर के सामने होगे। तो अगेन ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जहां पर आज शाम की मीटिंग में अगुनी को जब सेकंड लीडर बनाया जा रहा था तो इस बीच का हर बाशिंदा वहां पर मौजूद था, जबकि पीछे से आरिसु और ओसाकी निकल पड़ते हैं उस पासवर्ड इसी के साथ उस सेफ को ढूंढने के लिए जिसमें सारे ताश के पत्ते रखे हुए थे। बड़ी मेहनत के साथ में आरिसु उस सेफ को ढूंढ भी लेता है और जब पासवर्ड मांगता है तो शुंतारो बताता है कि पासवर्ड है 8022, मगर इस पासवर्ड को लगा देने के बावजूद भी वो सेफ नहीं खुलता, क्योंकि वो तो असली सेफ था ही नहीं। इसी बीच यहाँ पर शुंतारो लेकर पहुंच जाता है आगुनी को और फिर पिटवा देता है आरिसु को, जहाँ पर आरिसु कहता है कि ये काम तुम्ही ने मुझे करने के लिए कहा था और अब मुझे ही इन्हीं से पिटवा रहे हो, डबल क्रॉस क्यों किया। जिसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है, उसकी खूब धुलाई पिटाई होती है। सीन शिफ्ट होता है नायोमी पर, जो कि इस वक्त द वन यानी कि टोपी वाले की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और गोली जो कि उसे लगी थी उसे चेक कर रही थी कि आखिर इन ताश के पत्तों में बंदूकों का यूज कहां से होने लग गया। मीनवाइल हम कुइना और शुंतारो को बातचीत करता देख पाते हैं, जहां पर उनका प्लान अभी भी यही था कि वो पत्तों को चुराएंगे। अब बेसिकली बात ये होती है कि उन्हें भी नहीं पता था कि सेफ कहां पर मौजूद है, इसलिए वो अगुनी को नोटिस कर रहा था जब वो आरिसु को पकड़कर पीट रहा था। अगुनी की नजर एक खास पेंटिंग पर थी, तभी उसे याद आता है कि जब उसने अपने पेपर को खोला होगा तो उसमें कोई पासवर्ड नहीं बल्कि पेंटिंग बनी थी। पासवर्ड तो वो था जो कि उसने अपने उंगली में अंगूठी पहन रखी थी, बॉस BOSS यानी कि 8022। और अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के चलते शुंतारो पहुंच जाता है उसी रूम में और पेंटिंग को हटाने पर उसे वो सेफ भी मिल जाता है। पासवर्ड लगाने पर यानी कि 8022 पर वो केस खुल जाता है, इसे सारे के सारे ताश के पत्ते मिल जाते हैं और अब वो कुइना के साथ यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे गेम मास्टर की तरफ से रेड लाइंस या फिर रेड लेजर्स दिखाई पड़ती है और जब वो एक ID कार्ड वहां पर फेंक कर मारता है तो मालूम चल जाता है कि अब उन्हीं का ये द बीच बन चुका है गेम अरेना, यानी कि कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रिजॉर्ट के बीच में और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं अब वो बन चुके थे कंपेटिटर्स। उन सभी को एक एक मोबाइल मिल जाता है और गेम के इंस्ट्रक्शन ये थे कि आज एक विच ने दो बहनों में से एक को जान से मार दिया है। ये दोनों ही हमेशा साथ साथ रहा करती थी। अब जिसने भी इसे मारा है वो द विच है, वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। आप सभी का काम है उसे ढूंढना और बदले की आग में जलाना। इस काम को करने के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे और ये खेल शुरू होता है अब। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अब जो लास्ट के एपिसोड्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरे हुए हैं, जो कि मैं जल्दी इस चैनल पर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।